वीसीआर और टीवी का सेट 80,000 का मिलता है। का कोर्ट था उसका। अच्छा। हाँ, तो वीसीआर बाहर से आता था, इंडिया में नहीं बनता था, फॉरेन से आता था। अच्छा। हाँ, सिंगापुर हांगकांग से आता था वो। एक जमाने में सेल कितनी हुआ करती थी और आज पोजीशन क्या है? उस टाइम हमारी सेल दिहाड़ी में 1 लाख 1.5 लाख रुपए रोज की थी, डेली की। आज तो हमारे पास सिर्फ 1,500 रुपए की सेल है। इंडस्ट्री के लोगों से भी आपने बड़ी मुलाकात की, वो कैसे मुलाकात होती थी? राजेश खन्ना से, यहाँ से आप बॉम्बे जाते थे? हम बम्बे जाते थे, फिल्में लेने जाते थे, कंपनी में वैसे भी जाते थे। मैंने थिएटर में फिल्में चलाई थी, इसलिए मेरी मुलाकात उन्हें हीरो से होती थी या होती थी। तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीने के लिए, तो पैसे की ज़रूरत है। पैसा कहीं इनकम तो नज़र नहीं आती, इसलिए पंजाब में अब नुकसान बहुत कर रहे हैं जी। यहाँ नशा बहुत बढ़ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ सरकार कुछ नहीं करी, नशा बहुत हो गया, सब कुछ। लुधियाना, ये शहर कपड़ों के लिए, स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए पूरे देश में मशहूर है। लुधियाना आए तो यही सब चीज़ें आपसे उम्मीद की जाती कि शहर से यही सब कुछ आप लेकर आएंगे। लेकिन मैं इस वक्त पप्पू वीडियो के ऊपर हूँ और मेरे साथ जो भाई साहब हैं, ये पिछले कई सालों से वीडियो कैसेट्स और अब पेन ड्राइव, अब आधुनिक युग में मेमोरी कार्ड और इन सब इस सारे बिजनेस से डील करते हैं। इन्होंने वो ज़माना भी देखा है जब वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वीसीआर आप किराए पर घर ले जाते थे और उसके साथ कैसेटें आती थी, वो घर बैठकर 4 फिल्में आप देखा करते थे। और आज ये ज़माना है कि आप सब कुछ यूट्यूब के ऊपर देख लेते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम मंजीत सिंह है जी। मंजीत जी, मुझे बताइएगा, आपकी जो दुकान है, नाम है पप्पू वीडियो। पप्पू वीडियो क्यों? पप्पू वीडियो वैसे मेरे बचपन से पप्पू बुलाते थे। हाँ। फिर मैंने देखा मेरा नाम है, इसी नाम पे मैंने दुकान रख लिया, अपना नाम रख लिया। ये दुकान कब खोली आपने? ये समझे 40 साल हो गए मुझे ये दुकान करते हुए। 40 साल। जब 40 साल पहले आपने ये दुकान खोली थी तो उस समय क्या कोई और मुलाजमत मिली नहीं? सरकारी मुलाजमत कोई की नहीं या मुलाजमत कोई थी ही नहीं? नहीं मिली उस टाइम। तो मेरे बुजुर्ग थे, जो मेरे फादर थे, वो पाकिस्तान से आए थे, वो मिलिट्री में थे वो। तो फिर हम मिलिट्री से वो रिटायरमेंट आए, तो फिर हमें बिजनेस को नहीं मिला, इसलिए हमने ये काम खोल लिया। ठीक। अच्छा, ये खोल लिया। उसके बाद मैंने दिल्ली भी जाता था, बम्बे भी जाता था, फिल्में लेने के लिए जाता था। पहले मैंने थिएटर में भी 2-4 फिल्में चलाई, 5-10। मुझे मज़ा नहीं आया, फिर मैंने थिएटर देख के, मुझे फिल्मों का शौक़ था, मैंने दुकान खोल ली। उसके मिलते जुलता ये काम करो। पहले मैं एलपी रिकॉर्ड बेचता था, फिर ऑडियो कैसेट आई हमारे ज़माने में, फिर उसके बाद वीसीआर की कैसेट आ गई, फिर सीडी आ गई, फिर पेन ड्राइव आ गई। अब जो बिजनेस है वो कोरोना के बाद तो बहुत ख़त्म हो गया बिजनेस। तो कोरोना के बाद अब बिजनेस है ही नहीं? बिजनेस है ही नहीं, अब तो दाल फुल्का चल रहा है बस। अब अच्छा, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि वो जो जिस ज़माने में आपने शुरू किया था, उस ज़माने में एलपी के रिकॉर्ड आते थे, वीसीआर किसी के घर में होता था, वीडियो कैसेट? शहर में सिर्फ 35 वीसीआर होते थे। बड़े बड़े शाहूकार के सेट, जैसे ओसवाल हो गए, हीरो वाले हो गए, ऐसे। क्योंकि सेट जो था 80,000 रुपये का उस टाइम आता था, वीसीआर और टीवी जब स्टार्ट हुआ था 1982 में। हमने वो ज़माना भी देखा 1982 में, जब वीसीआर और टीवी आया था। वो उसकी कॉस्ट 80,000 से हर बंदा अफोर्ड नहीं करता था, इसलिए वो गरीब बंदा किराए पे लेके घर से देखता था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता था वो 80,000 का सेट खरीद ले। हौली हौली टेक्निक बढ़ती गई और सामान सस्ता होता गया, तब हर बंदा फिर परचेज करने लगा वीसीआर टीवी। अच्छा, तो ये किस ज़माने में लोगों ने वीसीआर खरीदना शुरू किया? वीसीआर 85-86 में। वीसीआर वैसे 82 में आया था, 1982 में। कितने का था तब? कितने का मिलता था? 80,000 का सेट मिलता था वीसीआर और टीवी का। वीसीआर और टीवी का सेट 80,000 का मिलता था? का कोर्ट था उसका। अच्छा। हाँ, तो वीसीआर बाहर से आता था, इंडिया में नहीं बनता था, फॉरेन से आता था। अच्छा। हाँ, सिंगापुर हांगकांग से आता था वो। अच्छा। टीवी और वीसीआर, वो सेट की कीमत थी 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपये हर बंदा नहीं, इसलिए वो लोग किराए पे लेते थे, 200 रुपये में, 100 रुपये में, 300 रुपये में, जैसे तैसे। कोई 5 फिल्में ले जाता था। शनिवार एतवार को तो बुकिंग होती थी, पहले हफ्ता पहले बुकिंग कराते थे लोग कि अच्छा। हमारा शनिवार को बुक करके रखना, हमने बच्चों को फिल्में दिखानी है 4-5। अच्छा। हाँ, फिर तो कितना किराया लेते थे आप? 2 दिन का, 1 दिन का? 1 दिन का 200 रुपये किराया लेता था, 4 फिल्में हाथ में देते थे। अच्छा। 2 दिन का 300 रुपये लेते थे। 2 दिन का 300 रुपया। इसमें दिन कैसे आप कैलकुलेट करते थे? दिन के कुछ घंटे कैलकुलेट करते थे या कोई और तरीका था? नहीं, हमें ऐसे ना, हम 12 घंटे के लिए देते थे। हाँ। जैसे रात को लेकर 6-7 बजे, सुबह 10 से 11 बजे उसके घर से उठा लेते थे। अगर उसने अगले दिन के लिए भी रखना था
फिर 100 रुपये हम कॉस्ट ले लेते हैं फालतू से ठीक कि चल 12 घंटे और रख ले तू, ठीक, इस तरीके से। इस तरीके से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस दुकान के ऊपर आप जब ऑडियो कैसेट बेचते थे, एक ज़माने में सेल कितनी हुआ करती थी और आज पोजीशन क्या है? उस टाइम हमारी सेल दिहाड़ी में 1 लाख 1.5 लाख रुपए रोज की थी, डेली की। आज तो हमारे पास सिर्फ 1,500 रुपये की सेल रहेगी सारी, बस इतनी सेल रह गई है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि जितना जितना हम आधुनिक होते गए उतना उतना बहुत सारे कारोबार जो है ख़त्म होते गए। खत्म होते गए। हमारा कारोबार खत्म किया मोबाइल ने, जब से जियो आया उसने फ्री किया है, तब से हमारा कारोबार में बहुत फर्क पड़ गया। अच्छा, अब लोग सारे यूट्यूब से और बाकी जगहों से सब कुछ देख लेते हैं। सब कुछ देख लेते हैं, यूट्यूब पे ये देख लेते हैं। जियो ने हमारा काम जो खत्म किया है इस लाइन को, वो जियो ने ज़्यादा किया है, ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ज़्यादा। मुझे ये बताइएगा कि इसी लेन में अगर मैं बात करूं तो कितनी ऐसी दुकानें थी जो आपके देखते देखते बंद हो गई, जो वीसीआर और कैसेट? शहर में टोटल 1,000-1,500 दुकानें थी, हाँ। अब 6-7 रहेगी टोटल, बस 6-7 दुकानें रहेगी 1,000-1,500 से। 1500 में से, बस इतना फर्क पड़ गया इस बिजनेस को। लोगों ने काम ही चेंज कर दिया बस सबने। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि आपने पीछे सीडीज रखी है, लोग आज भी खरीदने आते हैं सीडी आपसे? जो 1-आधा% आते हैं जिनके पास पुराना शौक है, जिनको या वीसीआर है, वो खरीदने आते हैं। वो नहीं तो नहीं। वीसीआर मिलता है आज भी कहीं बाजार में? नहीं, वीसीआर नहीं मिलता, बहुत कम मिलता है वीसीआर। तो किसी ने शौकिया तौर पे घर पे रखा, लोगों ने बेच दिया, कबाड़ में बेच दिया, 200 रुपये 500 रुपये में ऐसे बेच दिया लोगों ने वीसीआर। अच्छा। उसके बाद डीवीडी प्लेयर आया था, वो भी बेच दिया लोगों ने। अब तो पेंट्री का जमाना है, पेंट्री चलती है, लोग पेंट्री में बर्बाद। और अब तो सब कुछ आपके टीवी के अंदर ही आ गया, तो अब आपको क्या कहते हैं, ना तो डीवीडी प्लेयर की जरूरत है ना किसी और प्लेयर की जरूरत है। अब तो प्लेयर की तो बिकते नहीं है, तो बाजार में आज बनाने ही बंद कर दिया कंपनियों ने। अच्छा। सीडी भी बनाना बंद कर दिया, डीवीडी भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि अब सेल ही है तो कंपनी क्या करेगी। अब सब कुछ बंद कर दिया उन्होंने, बनाना ही बंद कर दिया। बड़ी बड़ी कंपनी ने, सोनी हो गई, जैसे मोजेबेर हो गया, शमारू हो गया, सबने टेक्निक ही चेंज कर दी उन्होंने, बस सारी टेक्निक चेंज कर दी, सारी टेक्निक। मुझे अब एक चीज़ और बताइए, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं उसके कारण हमारी सुविधाएं तो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं? नहीं, लोग बेरोजगार इसलिए हो रहे हैं जी, जो मोबाइल आया ना, सबसे ज़्यादा मोबाइल ने नुकसान पहुँचाया है इंसान को। अगर मोबाइल नहीं आता तो इतनी टेक्निक चेंज नहीं होती। मोबाइल का फ़ायदे कम हुए हैं, इंसान को नुकसान ज़्यादा कर गया मोबाइल। अच्छा। हाँ, मोबाइल जो आया ना, वो फ़ायदे कम हो गए, नुकसान ज़्यादा हो गए, क्योंकि हर घर में क्लेश में लड़ाई झगड़ा मोबाइल ने करा दिया है। अच्छा। हाँ, मोबाइल ने इसलिए लड़ाई झगड़ा करा दिया है। आज हर इंसान अपने बच्चे की शादी करने के लिए डरता है, क्योंकि मोबाइल आ गया है। अगर मेरे घर में भी कोई नो है या कोई है, वो 1 मिनट में माँ को फ़ोन कर देगी, जी मैंने ऐसे किया था, इन्होंने ऐसे किया, और लड़ाई झगड़े की मोबाइल बन गया जड़। पहले ज़माने में ये नहीं था। हमारे ज़माने में फ़ोन था ना, वो मिलता नहीं था, 4-4 घंटे हम मिलाते रहते थे। वो जो फ़ोन था, बात होती थी 2-2 महीने 3-3 महीने। चिट्ठी का ज़माना हमने देखा है, मोबाइल का ज़माना नहीं देखा हमने, फ़ोन का ज़माना देखा है। फ़ोन भी बहुत महंगा था, फ़ोन में भी मिलाने के लिए 1-1 2-2 दिन भी कई बार लग जाते थे, कॉल भी नहीं मिलती थी। तो अब तो 2 मिनट में हम, मेरे घर में क्या बना है 1 मिनट में लड़की, अब मेरी नो अपने माँ बाप को बता देती कि अब इनके घर में अब दाल बनी है, इनके घर में छोले बने हैं। और मेरे को पता नहीं होता मेरे घर में क्या सब्जी बनी, लेकिन मेरे रिश्तेदारों को पता लगता है इनके घर में आज क्या हो रहा है। मोबाइल ने एक तमाशा हो गया ज़िंदगी का। अच्छा, तो इसके कारण आपको लगता है कि बहुत सारे कारोबार ख़त्म होने की कगार पर हैं? खत्म भी हो गए, लड़ाई झगड़ा भी मोबाइल के कारण बहुत बढ़ गया। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जैसे आप मुझे बता भी रहे थे कि इंडस्ट्री के लोगों से भी आपने बड़ी मुलाकात की, वो कैसे मुलाकात होती थी? राजेश खन्ना से, यहाँ से आप बॉम्बे जाते थे? हम बॉम्बे जाते थे, फिल्में लेने जाते थे, कंपनी में वैसे भी जाते थे। मैंने थिएटर में फिल्में चलाई थी, इसलिए मेरी मुलाकात उन्हें हीरो से होती थी, क्योंकि जो हीरो थे वो बोलते, यहाँ से फ़ोन करके जाते थे कि हमने आना है फिल्म ले। वो कहते थे हम फलाने स्टूडियो में शूटिंग कर रहे हैं, वहाँ आ जाओ। तो फिर वो गेट पेपर को, जैसे महबूब स्टूडियो था, फिल्म स्टूडियो था, आरके स्टूडियो था बम्बे में, वो पहले गेट पे बोल देते होते थे कि फलाने ने आना है पंजाब से, इनको रोकना नहीं, आप अंदर आने देना इनको। तो इसलिए वो फिर हमें रोकते नहीं थे, हम चले जाते हीरो को मिलने जब। अच्छा। हाँ, इसका मतलब हो गया कि बहुत बड़े पैमाने पर आप काम करते थे लुधियाना में, लेकिन अब ये सारा काम ठंडा हो गया। हाँ, अब तो ये बिजनेस ही ख़त्म हो गया। कोई
मोबाइल ने ख़त्म कर दिया, कोई कोरोना ने ख़त्म कर दिया, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया ये कारोबार। आने वाले कल को कैसा देखते हैं? आने वाला कल तो बहुत माड़ा है जी इंडिया के लिए, बहुत माड़ा है इंडिया के लिए। जो हालात चल रहे हैं कोरोना के बाद तो कारोबार बिल्कुल ही ठप कर दिया बिल्कुल। अब तो कारोबार चलाना ही बहुत मुश्किल हो गया। अब तो बहुत मुश्किल है ज़िंदगी जीने के लिए। तो पैसे की ज़रूरत है, पैसा कहीं इनकम तो नज़र नहीं आती। इसलिए पंजाब में अब नुकसान बहुत कर रहे हैं जी। यहाँ नशा बहुत बढ़ गया है, सरकार कुछ नहीं कर रही। यहाँ सरकार कुछ नहीं करी, नशा बहुत हो गया, सब कुछ हो गया। आदमी घर से निकलने लिए डरता है, रात को 10-11 बजे 12 बजे वो अपने आप शाम को घर चले जाता 7-8 बजे, क्योंकि हालात बहुत माड़े हो गए। यहाँ नशा बहुत लोग करने लगे, चिट्टे का ये वो, उसका के कारण हर एक आदमी डरता है, क्योंकि पता नहीं किस वक्त मोबाइल खोल के कोई ले जाता है, कोई कुछ कर देता है। यहाँ तो नुकसान बहुत हो गया पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया मंजीत सिंह जी से। एक वो ज़माना था कि वीसीआर 12 घंटे के लिए आप लेते और 200 रुपये आपको देना पड़ता था, और पूरा परिवार बैठ के वीसीआर के ऊपर एक फिल्म या 2 फिल्म या 4 जितनी भी मिलती थी उतनी फिल्में देखता था। कई बार पूरी पूरी रात बैठकर लोग वीसीआर पर फिल्में देखा करते थे, क्योंकि ये पता होता था कि सुबह ये वापस करना है। वो ज़माना बड़ा अच्छा था। इसलिए वो ज़माना बड़ा अच्छा था कि उसमें लोगों के पास साधनों की घरों पर कमी ज़रूर थी, लेकिन परिवार एक साथ बैठकर एक साधन को बड़ा एंजॉय किया करता था, बड़ा मज़ा लिया करता था उसका। आजकल ये है ना, मेरा बच्चा मुझे मिलता नहीं। अपने मोबाइल पे हर बच्चा लगा हुआ है, नो अपनी लगी हुई है। आजकल हर एक अपने अपने कमरे में बिजी हो गए। आजकल को तो माँ बाप को बुजुर्ग आदमी को तो पूछते नहीं है, बच्चे अपने अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं। आज तो पहले हमारे ज़माने में एक टेबल पे बैठ के सारे परिवार खाना खाता था, परिवार सारी फिल्में देखता था, परिवार सब कुछ करता था। आजकल तो बस। तो आपने सुन लिया कि परिवार पहले एक साथ हुआ करता था। उसके बाद ज़माना, उसी ज़माने में कैसेट भी थी। कैसेट में आप गाना सुनते, और मुझे वो ज़माना भी याद है जब आप किसी जगह सफ़र के लिए निकलते थे, बस में आप चढ़ते थे तो ड्राइवर जो है अपना टेप रिकॉर्डर उसने ऊपर लगाया होता था, तो रास्ते में आप उसको कैसेट निकालते, उसमें डालते, चेंज करते, वो सब चीज़ें देखा करते थे। लेकिन ज़माना अब ऐसा आ चुका है, आप बस में बैठते हैं, और अगर आपको आज भी कभी बस में बैठने का मौका मिले, आप देखिएगा बहुत कम लोग होते हैं जो बस में जो गाना चल रहा होता है उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपनी परेशानियों में गुम होते हैं, या मोबाइलों के ऊपर गुम होते हैं, या किसी और चीज़ में गुम होते हैं, मगर वो अपने सफ़र का मज़ा नहीं ले रहे होते। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला, कैसेट का ज़माना था, लोग घर कैसेट लाते थे, वीसीआर के ऊपर फिल्म देखा करते थे। आधुनिक युग में सब कुछ हो गया, आप पेन ड्राइव पर आ गए, अब आप सीडी भी घर नहीं लेके जाते। लेकिन इस आधुनिक युग में सब कुछ बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, जो मंजीत सिंह ने जी भी कहा, वो नुकसान हुआ है रिश्तों का। अब आप अपने अपने कमरे में बैठ के देखते हैं जो कुछ देखते हैं, अब परिवार साझा कुछ भी नहीं देखते हैं, अब परिवार एक साथ बैठकर कुछ भी नहीं देखते हैं। अब वीसीआर की जगह आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है, लेकिन अब आपके पास एक दूसरे के साथ मिलने, एक दूसरे के साथ बैठने और एक दूसरे के साथ बात करने का समय नहीं है।